नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। 7 की बड़ी बात। तो देश और दुनिया में आज क्या खास होने वाला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल क्या रहेगी, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड पर मेगा इवेंट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मन की बात सुनने के लिए खास आयोजन। सीएम शिवराज भोपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन में सुनेंगे मन की बात। ओम माथुर और अरुण साव रायपुर ग्रामीण में सुनेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर पश्चिम में मन की बात नहीं, महंगाई पर होगी बात। विधायक विकास उपाध्याय करेंगे प्रदर्शन। आज बेरोजगार युवाओं को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त आज होगी जारी। 70,000 युवाओं के खातों में ट्रांसफर होगी राशि। आज मुंगेली विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। योजनाओं को लेकर लेंगे फीडबैक। जिले वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन का आज अंतिम दिन। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे सभी केंद्रों पर जमा कर सकते हैं आवेदन। अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर कोई निर्देश फिलहाल नहीं। चिटफंड कंपनी पीएसईएल का डायरेक्टर नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पुलिस को शिकागो से दिल्ली आने की मिली थी जानकारी। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया गया था जारी। भोपाल में कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास किया गया स्टंट। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 307 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 232 एक्टिव केस। और आइए 7 की बड़ी बात की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित करेंगे और इसको लेकर के खास आयोजन किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवानों का धरना लगातार जारी, आज 7वां दिन है। चौथी बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में 2 दिनों में 10 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। वहीं 5वीं बड़ी खबर, सूडान में 2100 से ज्यादा भारतीयों को निकाल लिया गया है, उनकी भारत वापसी हो गई है। छठी बड़ी खबर, अमेरिका के टेक्सास में एक बार फिर फायरिंग हुई है, बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। और 7वीं बड़ी खबर, आईपीएल से जुड़ी हुई, आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब इलेवेंस के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। और अब बात करेंगे मन की बात की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के आज शतक होने जा रहा है। आज 100वां एपिसोड है। सुबह 11 बजे 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा और आज देश भर में बीजेपी नेता मन की बात सुनेंगे। सभी राज्यों के राजभवनों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजभवनों में भी विशेष स्क्रीनिंग रखी गई है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किए हैं, उनसे जो पुरस्कृत लोग हैं, उनको न्योता मिला है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मन की बात सुनेंगे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन में मन की बात सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी इसका सीधा प्रसारण होगा। तो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए खास तैयारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भी सीधा प्रसारण होगा और जितने भी राज्य हैं उनके राजभवनों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात ने शतक पूरा कर लिया है। आज 100वां एपिसोड है और उसको लेकर के कई बड़े आयोजन किए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन रायपुर में इसका विरोध होगा। जी हां, मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने वाले हैं विधायक विकास उपाध्याय। कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी मन की बात कार्यक्रम के खिलाफ। रायपुर पश्चिम में महंगाई पर बात होगी, मन की बात नहीं होगी। विकास उपाध्याय इस प्रदर्शन को लीड करेंगे और उनके नेतृत्व में आज एक बड़ा प्रदर्शन रायपुर दक्षिण में होने जा रहा है।
तो एक तरफ बीजेपी मन की बात कार्यक्रम को लेकर के विशेष आयोजन कर रही है, सभी जगह इसका सीधा प्रसारण करने की तैयारी है, तो वहीं आज रायपुर पश्चिम में आप इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखेंगे। मन की बात के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि मन की बात नहीं बल्कि महंगाई पर बात होनी चाहिए। और आज का दिन युवाओं के लिए बेहद बड़ा, क्योंकि आज सीएम भूपेश बघेल युवाओं को सौगात देंगे। बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त जारी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि। 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश युवाओं से वर्चुअली भी जुड़ेंगे और संवाद करेंगे। तो आज से बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत होने जा रही है। 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। लगातार बेरोजगारी भत्ते से जुड़े हुए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी पात्र हैं उनके अकाउंट में आज से राशि मिलने लगेगी और सीएम भूपेश बघेल युवाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे और संवाद भी करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। जहरा गांव में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में जानकारी भी लेंगे। भेंट मुलाकात के बाद कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। तो सीएम भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले में रहेंगे। आज उनका मुंगेली जिले का दौरा है। योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे। विकास कार्य और समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। जनता से भी उनका सीधा संवाद होगा और कवि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। वहीं कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरंग के पारा गांव में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री और क्षेत्रीय विधायक शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, बीज निगम मंडल अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ ही समाज की मांग पर भवन के लिए 30 लाख और किचन शेड के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने समाज की विभूतियों का देश और राज्य में किए गए योगदान को भी याद किया। वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने बताया। कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक अधिवेशन रायपुर राज्य का हुआ और ये लगातार यही कार्यक्रम होता है और इसके विकास के लिए यहाँ के अध्यक्ष ने समाज के लोगों ने डिमांड की, उसकी मैंने घोषणा की। बिलासपुर में कांग्रेस की जिला और ब्लॉक स्तरीय संभागीय समीक्षा बैठक हुई और इस मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिलासपुर संभाग में 11 सीटों पर हार मिली थी। इस दौरान बीएसपी और जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। अब जोगी कांग्रेस खत्म हो गई है। ऐसे में पार्टी ने प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए बिलासपुर संभाग की ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें जीतनी होंगी। अलग अलग विधानसभाओं की रणनीतियां भी अलग अलग ढंग से हम लोग बनाने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो पीसीसी ने टारगेट तय किया है 75 प्लस का टारगेट, वो टारगेट हम लोग पूरा कर सके। ये हमारी जो पूरी संगठन का कड़ी है वो हमारा कितना दुरुस्त है, कहाँ कहाँ हमारे रिक्त खाली स्थान है, कहाँ भरना है, एक पूरा चेक हो जाता है संगठन में। जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो ढंग से काम कर रहे हैं। और बूथ के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानकारियाँ प्रस्तुत की गई कि बूथ का जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक अध्यक्षों ने तैयार किया है। जिस कानून के जरिए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई, उसी मानहानि के मुकदमे का कानूनी वार कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं पर किया है। तन्खा की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे की पैरवी करने के लिए सीनियर वकील कपिल सिब्बल पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो सूरत में हुआ वही जबलपुर में होगा। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस का पैतरा बता रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में लड़ाई चुनावी मैदान के अलावा कानूनी मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। खासकर राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद तो कानूनी लड़ाई की अहमियत और बढ़ गई है। मानहानि के उसी कानून का वार अब कांग्रेस के थिंक टैंक में शुमार विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह पर किया है। तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोका है। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव में परिसीमन और रोटेशन की मांग को लेकर तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।
वो ओबीसी पक्ष के वकील थे। तनखा का आरोप है कि जब कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डेटा नहीं होने पर चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, तो बीजेपी नेताओं ने साजिशन उनकी छवि धूमिल की और उन्हें ओबीसी विरोधी बताकर दर्जनों बयान दिए। तनखा ने शनिवार को जबलपुर जिला कोर्ट में इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए। उनकी पैरवी सीनियर वकील सिब्बल ने की। तनखा ने जहां कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई है, वहीं सिब्बल ने कहा कि गुजरात में जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो जबलपुर में सीएम शिवराज के साथ होगा। मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं आज न्यायालय में गुहार लेके आया हूं कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए और किसी भी अधिवक्ता या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। जो कहा गया वो इतना झूठ था और झूठ को फैलाया गया और जान के फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया, कंस्पिरेसी थी, 3 लोगों की कंस्पिरेसी थी, तीनों अक्यूज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि सजा होगी। विवेक तनखा किसी कानूनी वार से बीजेपी पशुपेश में है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। मामला न्यायालय में है, न्यायालय उस पर निर्णय करेंगे, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब चुनाव सामने होता है तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। अगर जबलपुर जिला कोर्ट विवेक तनखा की मानहानि को साबित पाकर सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को दोषी मानती है तो उनकी मुश्किलें राहुल गांधी की तरह ही बढ़ सकती हैं। कोर्ट अगर इस मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा और संसद सदस्यता जा सकती है। साथ ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग सकता है। हालांकि ये ट्रायल पूरा होने और आरोप साबित होने पर अधिकतम सजा की स्थिति में ही होगा। लेकिन फिलहाल इस कानूनी लड़ाई से प्रदेश की सियासत तो गर्मा ही गई है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। वहीं जबलपुर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि विपक्षी दलों को एक सोच के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से नया संयुक्त मोर्चा बनवाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने पर सिब्बल ने कहा कि उनकी जगह कोई और होता तो जनवरी महीने में ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। सिब्बल ने कहा कि महिला पहलवानों की याचिका पर अगले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में गिरावट आ चुकी है और ऐसा ही चलता रहा तो भारत में लोकतंत्र का बचना मुश्किल है। नया मोर्चा होना चाहिए, सबको इकट्ठा चुनाव लड़ना चाहिए, एक सोच के साथ बनना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, कॉमन एजेंडा होना चाहिए। उसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप में प्रयास करूंगा और सभी लोग प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा संगठन बनेगा। समलैंगिकता कानून पर महामंडलेश्वर राजगुरुस्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया। महामंडलेश्वर राजगुरुस्वामी संतोषानंद सरस्वती जी ने कहा है कि समलैंगिकता कलयुग की विचारधारा है। हम सनातनी हैं, हमारा जीवन का स्वरूप सनातनी होना चाहिए। पशुओं में भी समलैंगिकता नहीं है तो फिर कानून क्यों लाया जा रहा है? क्या ये मानव जीवन के लिए ठीक है? भारतीय सभ्यता को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। लिंग का संबंध भोग है, विचार है, व्यक्ति सुधार है या तन का आधार है, ये स्पष्ट करना चाहिए। समलैंगिकता को लेकर मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। समलैंगिकता का ये कलयुगी विचारधारा और कलयुगी कर्म का आधार है। हम एक सनातनी हैं, भारतवर्षीय हैं। हमारे भारतीय संस्कार ये कतई स्वीकार नहीं करते कि मानव जीवन का स्वरूप कैसा हो, वो सनातनी हो, वास्तव में वैदिक हो, वास्तव में अप्राकृतिक ना हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो। अरे समलैंगिकता तो पशुओं में भी नहीं है। भगवान सहस्त्रबाहु पर की गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी का विरोध तेज होता जा रहा है। छिंदवाड़ा में कचूरी समाज ने सीएसपी कार्यालय जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उचित कार्रवाई की मांग की। खरगोन के महेश्वर में भी सोमवंशी क्षत्रिय समाज ने सकल हिंदू समाज के साथ रैली निकाली और धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा।
भिलाई में शिव कथा हो रही है और शिव कथा का वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए हजारों भक्त कथा पंडाल पहुंच रहे हैं। लेकिन शहर में हुई बेमौसम बारिश के कारण कथा स्थल के कई पंडाल उखड़ गए हैं और पर्दे फट गए हैं। बारिश के कारण कई भक्त भीग गए, कुछ भक्त अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए तो कुछ भक्त वापस अपने घर लौट गए और जो भक्त रुक रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही यहाँ बारिश का अनुमान जताया था और यहाँ बारिश हो रहा है तो फिर वहाँ पे जगह नहीं हो रही है ना टेंट में, इसलिए वापस जा रहे हैं। अभी पंडाल में रुके हुए हैं और अभी घर जा रहे हैं। हाँ, तैयारी से आते, डेली तो तैयारी से आते, यहाँ बैठना ही है, देखना ही है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, यहाँ कार में स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो वायरल में आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास ही ये स्टंट किया जा रहा है। वीआईपी रोड के रेत घाट चौराहे का ये वीडियो है। आप भी ये वीडियो देखिए, किस तरह से आपको एक लग्जरी कार नजर आ रही होगी और पुलिस का चेकिंग पॉइंट है और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टंट करते हुए तेज रफ्तार में ये कार सवार यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि खौफ बिल्कुल भी नहीं है, ना पुलिस का, ना ट्रैफिक पुलिस का, ना चालानी कार्रवाई का। कार में स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है और ट्रैफिक नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उन्हें ताक पर रखा जा रहा है कि वीडियो इसकी बानगी है। और आप देख सकते हैं इस दौरान जो दूसरे कार चालक है, जो दूसरे ड्राइवर्स है, वो रुक जाते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि क्या कार्रवाई हुई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो कार ड्राइवर है उसकी पहचान भी हुई है या नहीं, नंबर के आधार पर अभी ये कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखना होगा कि आखिर कार ड्राइवर क्या है और इस तरह से आखिर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है भोपाल में आए दिन, ये भी बड़ी बात है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ऊपर किस तरह से कार चढ़ा दी गई, कई लोगों की मौत हुई है हादसों के चलते, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी डर के, बिना किसी परवाह के किस तरह से कार से स्टंट किया जा रहा है। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, बिलासपुर से चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पीएसीएल का फरार डायरेक्टर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। आपको बता दें, शिकागो से दिल्ली आने की पुलिस को जानकारी मिली थी और जैसे ये दिल्ली पहुंचा, पुलिस ने इसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। रतनपुर के साथ ही प्रदेश के कई थानों में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज है। रतनपुर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बारिश के बीच 19 परिवारों का सामान फेंक दिया गया। बीएमसी मल्टी के सामने सामान फेंक करके निगम कर्मी भाग गए। जहांगीराबाद के स्लॉटर हाउस से ये परिवार विस्थापित किए गए थे। ईदगाह की मल्टी में फ्लैट देने का इन्हें वादा किया गया था। ट्रकों में भरकर सामान लाए थे नगर निगम कर्मी और उसके बाद देखिए किस तरह से बीच सड़क में इनका सामान फेंका और वहां से फिर निगम कर्मी भाग निकले। बारिश के बीच अब ये परिवार सड़क पर भीगने को और इस तरह रहने को मजबूर है। तो देखिए इंसानियत शर्मसार है और किस तरह से कार्यप्रणाली है भोपाल निगम कर्मचारियों की, उसकी तस्वीर आप देखिए। बारिश लगातार हो रही है भोपाल में और इसी बीच जो स्लॉटर हाउस के विस्थापित परिवार हैं उनके सामान को भरा जाता है और बीच सड़क में फेंक करके निगम कर्मी यहां से चले जाते हैं। आपको बता दें, ईदगाह की मल्टी में फ्लैट देने का वादा किया गया था, लेकिन ना तो वादा निभाया गया, ना ही इनकी कुछ खोज खबर ली जा रही है। बारिश के बीच अब सड़क पर ये परिवार भीगने के लिए मजबूर है और एक या दो परिवार नहीं, 19 परिवार परेशान हो रहे हैं। खंडवा में प्रशासन अब अवैध कब्जाधारी गुंडे बदमाशों पर सख्त हो गया है। दरअसल जिला प्रशासन ने करीब 30 गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार की, जिसमें करीब 7 से 8 बदमाशों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बदमाश के परिजनों का विरोध भी देखने को मिला। अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे तोड़ा जाएगा। सिटी एसपी पूनम चंद्र यादव ने कहा कि एंटी माफिया अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर गुंडों के अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कोई भी निर्माण जो शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कारक हैं, उन सबको भी नष्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए एक मैसेज देना था कि आज नहीं तो कल अतिक्रमण के विरुद्ध में कार्रवाई होगी और सख्त होगी। 6 से 7 जो लिस्टेड गुंडे बदमाश है, उनके जो अवैध कब्जे थे उनको आज जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से ढाया है। जो चिन्हित अपराधी थे और जो लगातार अपराध कर रहे थे और कहीं ना कहीं शहर की शांति भंग कर रहे थे,
उनकी जो है उनके खिलाफ जो है उनकी संपत्ति को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। कुछ ऐसी ही कार्रवाई बिलासपुर में भी हुई। बिलासपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। दरअसल नगर निगम मंगला चौक से उसलापुर तक सड़क चौड़ीकरण करने के लिए आया था और अतिक्रमण वाले घरों पर बुलडोजर चला रहा है। मिनोचा कॉलोनी में भी नगर निगम अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की टीम पर ईंट और पत्थर से हमले भी किए, लेकिन निगम की टीम पीछे नहीं हटी और अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि नगर निगम शहर के अलग अलग इलाकों में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहा है। ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर ये आदमी गाड़ी चढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर है, तो देखो नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं आदमी। देखो ये देख लीजिए गाड़ी चढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।